नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। लगभग 45 सालों से हम काम कर रहे हैं। मुझे 20 साल से अधिक हो गए काम करते हुए, और हमने हजारों लाखों किडनी पेशेंट्स को देखा, उनकी परेशानियां सुनी, उनके संघर्ष को समझा। चलो चलो ठीक है, चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। लगभग 45 सालों से हम काम कर रहे हैं। मुझे काम करते हुए 20-22 साल हो गए। हमने हजारों लाखों किडनी पेशेंट्स को देखा, उनकी परेशानियां सुनी, उनके संघर्ष को, उनकी दिक्कतों को करीब से समझा। और इन वर्षों में, इतने सालों में, हमने सिर्फ इलाज नहीं सिखाया, मरीजों को जीना भी सिखाया। आज मैं आपको वही बातें बताने जा रहा हूँ जो हमने इतने सालों में अपने किडनी पेशेंट से सीखी, और या फिर उनको हमने सिखाई। तो आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किडनी की समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए, और हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर करिए जो किडनी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या परेशान है। दोस्तों, पहली सीख, मरीज को सिर्फ दवा ही नहीं चाहिए, उसको उम्मीद भी चाहिए। हमने देखा कि कई मरीज अस्पताल में आते ही सबसे पहला सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या मैं ठीक हो सकता हूं? उस समय उन्हें सिर्फ दवा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सही कॉन्फिडेंस, सही जानकारी और एक भरोसे की ज़रूरत है। इसलिए मरीज से बात करना, उनकी बात सुनना, उसकी कंडीशन को समझना, ये इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हम मानते हैं। हमने दूसरी चीज़ क्या सीखी? बीमारी अचानक नहीं आती है। कई मरीज कहते हैं हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं था, फिर अचानक किडनी की समस्या कैसे हो गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई मामलों में किडनी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं देती है। इसलिए रेगुलर जांच, समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर आपकी एज 40 के ऊपर है, आप डायबिटीज़ या बीपी की समस्या से पीड़ित हैं, या कोई हिस्ट्री रही है, तो बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है इस केस में आपको। सीख नंबर 3 जो हमने सीखा वो क्या है? इंटरनेट की जानकारी और एक व्यक्ति का अपना पर्सनल या व्यक्तिगत इलाज हमेशा अलग अलग होता है। आज मैंने देखा है कि हर व्यक्ति इंटरनेट पर इलाज ढूंढ रहा है, लेकिन हमने सीखा कि हर मरीज की कंडीशन अलग होती है। एक सलाह जो एक व्यक्ति के लिए सही हो, वो दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं होती है। इसलिए इलाज हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, इंटरनेट पे देख के नहीं। अगर आपकी या आपके परिवार में किसी को किडनी की कोई दिक्कत है, उसकी रिपोर्ट को लेकर आप परेशान है, तो अनुमान मत लगाइए, इंटरनेट पे मत खंगालिए, अपनी रिपोर्ट एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाइए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, बीके आरोग्यम के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपनी रिपोर्ट को व्हाट्सअप करिए और हमें कॉल करिए। डॉक्टर आपकी कंडीशन को समझेंगे, आपको समझाएंगे और उसके अनुसार आपको सही गाइडेंस देंगे, चाहे वो गाइडेंस डाइट की हो, लाइफस्टाइल की हो या मेडिसिन की हो। 45 साल में किडनी पेशेंट्स से हमने क्या सीखा, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं उन सीखों की जो हमने मरीजों से हमें मिली, है ना। तो सीख नंबर 4 क्या है? समय पर लिया गया सही फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हजारों लाखों के पेशेंट्स के एक्सपीरियंस का मैं एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ आपको। हमने देखा है कि कई मरीज शुरुआत में बीमारी को सीरियसली नहीं लेते। वे सोचते हैं कि अभी तो कोई खास दिक्कत है नहीं, है ना, कोई फिजिकल सिम्टम ज़्यादा नहीं है, तो अपने आप को हेल्दी समझते हैं और उनको लगता है बाद में दिखा लेंगे। लेकिन जब तो परेशानी बढ़ती है, तब तक स्थिति पहले ऐसे नहीं रहती है। अगर आप हमारे पास शुरुआती स्टेज में आए, हम यूँ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब अपने केस को क्रिटिकल करके आते हैं, केस खराब करके आते हैं, तो हमें भी दिक्कत होती है। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में बार बार बदलाव आ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। टालिए मत, समय मत खराब करिए, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आएगा और आपके लिए नुकसानदायक होगा। नंबर 5 जो हमने सीखा आपसे, वो क्या है? परिवार का साथ मरीज की सबसे बड़ी ताकत होती है। हमने इतने सालों में एक बात को महसूस किया कि जिन मरीजों को परिवार का सहयोग मिल रहा है, वो मानसिक रूप से ज़्यादा स्ट्रांग है। दवा समय पर लेना, डाइट का ध्यान रखना, समय पर जांच कराना, इन सब में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं हमेशा परिवार वालों से बोलता हूं कि मरीज को बीमारी का एहसास मत दिलाइए, उसे अपने साथ होने का एहसास दिलाइए।
मैंने देखा है बहुत से पेशेंट सिर्फ इसलिए होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार को उनकी समस्या में इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा सा दिखाएंगे यस आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, तो पेशेंट आधा तो वहीं ठीक हो जाएगा, उसको रिलीफ मिलेगा। सीख नंबर 6, डर नहीं, जानकारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों मैं ये देखता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि ये जो इंडस्ट्री है मेडिकल की, ये डर से चलती है। कहीं ना कहीं आपके एक्सपर्ट डॉक्टर या बाकी लोग वो आपको कहीं ना कहीं डरा के रखते हैं, है ना। और कई मरीज सिर्फ किडनी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन डर से सही निर्णय नहीं लिया जाता। हमने देखा है कि जो डॉक्टर अपने बीमारी को समझते हैं वो डॉक्टर से सवाल पूछते हैं और सही सवाल पूछते हैं, अपनी दवाइयाँ सही लेते हैं और नियमित लेते हैं, फॉलो पे भी लापरवाही नहीं करते। और ये जो जानकारी और जागरूकता है ये आपकी मदद कर सकती है। और हम भी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अवेयर करें, जागरूक करें, ट्रेंड करें, ताकि वो अपनी केयर कर सके और बाकी लोगों को भी ये बता सके कि क्या सही और क्या गलत है। और एक छोटी सी लेकिन एक बड़ी सच्ची सीख जो मुझे मिली, एक बार मुझे एक मरीज ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं पहले डर के मारे, है ना, पहले मैं हार चुका था, ठीक, तो मुझे डर लगता था कि मैं इलाज कराऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इंडिया में बड़ी समस्या है, लोग डर के मारे जांच नहीं कराते कि दिक्कत निकल गया तो क्या होगा, ठीक। तो जब ये चीज़ मैंने सुनी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कई बार बीमारी से पहले डर का इलाज करना जरूरी है। जब मरीज को सही जानकारी और भरोसा मिलता है तो वो अपने इलाज में और बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है, चीज़ों को फॉलो करता है। तो अगर आपके मन में आपकी किडनी रिपोर्ट्स को लेके कोई सवाल है या कोई दिक्कत है या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, तो अनुमान मत लगाइए, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाइए। आप चाहें तो बीके आरोग्यम के एक्सपर्ट डॉक्टर टीम से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपकी रिपोर्ट को देख के आपको उचित सलाह देगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, हमने क्या सीखा? हमने सीखा हर मरीज अलग होता है। हमने इस बात को पिछले 45 सालों में बहुत गहराई से समझा। वो क्या समझा? 2 मरीजों की रिपोर्ट एक जैसी हो सकती है लेकिन उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए इलाज को हमेशा मरीज की एक पर्सनलाइज कंडीशन को देखते हुए ही तय किया जाना चाहिए। कोई रेडीमेड फॉर्मेट या सिस्टम या रेडीमेड किट या पैकेज आपको ठीक नहीं कर सकती। यही कारण है कि किसी दूसरे मरीज की दवा या इंटरनेट की सलाह आप पे लागू नहीं होती, वो आपके कंडीशन पर डिपेंड करती है। सीख नंबर 8, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमने ऐसे मरीज भी देखे हैं जो शुरुआत में पूरी तरह निराश थे, लेकिन जब उन्होंने रेगुलर सलाह और डॉक्टर की बातों को समझा, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया, जीभ पे थोड़ा कंट्रोल किया, तो रिजल्ट क्या हुआ? उनका आत्मविश्वास वापस आ गया, क्रिएटिनिन बैक होने लगा, डायलिसिस बंद हो गया और एक नॉर्मल लाइफ में वो लौट के आ गए। और ऐसे 1-2 नहीं, आप हमारे चैनल पे देखेंगे हज़ारों केस आपको मिलेंगे इस तरह के। तो डर के साथ नहीं, सही जानकारी के साथ आगे बढ़िए। इस डिजीज से आप फाइट कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और हमने इतने सालों में हमने और क्या सीखा? ठीक, मैं सबसे बड़ी सीख बताऊंगा आपको जो हमने इतने सालों में सीखा अपने पेशेंट्स के साथ में। हमने हजारों मरीजों का संघर्ष देखा, किसी की उम्र 25 साल, किसी की 70 साल, किसी की 90 साल। और मेरा पेशेंट 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी किडनी फेल के पेशेंट हैं जिनका हमने इलाज किया। ठीक, कोई नौकरी करता था, कोई किसान था, कोई एक हाउसवाइफ थी, लेकिन एक बात हर मरीज में कॉमन थी, हर मरीज जीना चाहता है। उसे अपने परिवार के साथ रहना, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपने सपने पूरे करने हैं। इसलिए डॉक्टर का काम केवल दवा लिखना नहीं है, बल्कि मरीज को सही दिशा, सही जानकारी और सही भरोसा देना बहुत जरूरी है। सीख नंबर 9, शरीर आपको पहले संकेत देता है। दोस्तों, कई बार शरीर छोटी छोटी बातें बताता है, लेकिन हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है और वो बढ़ी हुई है, फिर भी आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, हाई बीपी है, आप नमक खा रहे हैं, किडनी जुड़ी कोई समस्या है, पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। 35-40 की उम्र के बाद नियमित जांच जरूरी है, साल में एक बार केफ्टी जरूर कराइए, डॉक्टर से फॉलोअप जरूर करिए। बल्कि मैं तो एक राय देता हूं कि साल में एक बार कंप्लीट बॉडी स्कैनिंग टेस्ट, एक खास तरह की जांच जो पूरी बॉडी की स्कैनिंग करती है, ठीक, और रूट कॉज बताती है किस कारण से समस्या हो रही है, मैं कहता हूँ साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। जंगल की आग को एक गिलास पानी से बुझा सकते हैं अगर पानी टाइम पे डाल दो। ठीक, आग फैलने के बाद क्या कर लोगे? तो समय पे ध्यान देना बाद में पछताने से हमेशा बेहतर होता है। और सीख नंबर 10, इलाज एक साझेदारी है। हमने एक बात समझा और सीखा इतने सालों में
कि परिणाम तभी अच्छा मिलता है जब डॉक्टर सही गाइडेंस दे और मरीज नियमित रूप से उसको माने और उसका परिवार सपोर्ट करे और समय पर टेस्ट और जांचें होती रहे। ये एक टीम वर्क है। मैं पेशेंट से साफ बोलता हूँ कि देखो यार, आप फॉलो करोगे नहीं करोगे मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी जो फैमिली है या आपके जो अटेंडेंट हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो जब टीम वर्क होता है तो रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ बीके आरोग्यम का जो उद्देश्य है वो ये नहीं कि हम खाली आपकी रिपोर्ट देखें, हम खाली आपको बताएं कि ये दवाई खा लो, नहीं। हम कोशिश करते हैं कि मरीज अपनी बीमारी को समझे, वो समझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सही सवाल पूछे, डॉक्टर के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग करे, उसको सही से समझे और फॉलोअप करे। हर मरीज अलग होता है, इसलिए सलाह और उपचार भी अलग अलग होती है और उसको फॉलो करने का तरीका भी हर आदमी का अपने तरीके से अलग अलग होता है। अगर आपके परिवार में किसी की किडनी की रिपोर्ट को लेकर आप चिंतित हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपके समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो बिना किसी सलाह के अनुमान लगाने के बजाय एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करिए, हमारे एक्सपर्ट टीम से कंसल्ट करिए, अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप करिए, हम आपको बताएंगे क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपको करना चाहिए। और इसके साथ आप अपने कमेंट पे लिखिए अपनी क्रिएटिनिन लेवल, हम आपको आगे गाइड करेंगे। अपना नंबर और क्रिएटिनिन लेवल डालिए, हम गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, नमस्कार।